तो आपको तो एक दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप 3 साल के हैं तो उससे हाफ ही नहीं खाइएगा, तो हाफ टेबलेट खाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह हम आज आप सभी को एक बताने आया हूँ कि बच्चों की उम्र के हिसाब से कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। जो कि आपने यहाँ पे स्क्रीन के थंबनेल पे देख रहे हैं, ठीक है। थंबनेल पे देख रहे होंगे बच्चों में उम्र के हिसाब से दवाइयाँ, ठीक है। ये अक्सर हमने आपको बता दिए हैं कि बच्चों की उम्र हिसाब के सब दवाइयाँ, वेट के अकॉर्डिंग दवाइयाँ, ठीक है। ये सारे चीज़ हम आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अभिषेक कुमार, ठीक है, और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकल क्लासेस चैनल में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों आप सबों के लिए इतनी मेहनत करके हमने जो ये इतने भी सारे देख रहे हैं, ये इतने सारे जो वीडियो लाए हैं, आप सभी के प्यार बदौलत से लाए हैं। आप सभी का डिमांड था कि सर बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग, मेरे पास कमेंट आया हुआ था, ठीक है, बच्चों की उम्र के हिसाब से दवाइयाँ बता दीजिए सर, जो कि हॉस्पिटल में यूज अक्सर किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बच्चों को दिया जाता है। किसी एक था महिला थी, ठीक है, एक महिला ही थी, उसका कमेंट आया था, क्या सर मेरे बच्चे को, ठीक है, सर्दी बुखार, ठीक है, सर्दी बुखार थोड़ा थोड़ा मतलब खोखी भी होता है, ठीक है, अक्सर देहात भाषा में खोखी बोला जाता है, ठीक, तो खोखी भी रहता है। तो हम उनको हम बोले आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, ठीक है। हमने उसको दवाई बता दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं, क्या जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस बता देते हैं। यह वीडियो जो है ओनली फॉर, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट एंड फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उन सब के लिए ये एडवाइस वीडियो है, ठीक है। ना कि वीडियो देख कर दवाई लें, और ना किसी प्रकार की वीडियो देखकर दवाई किसी को एडवाइस करना चाहिए, ठीक है। हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कि आप इस वीडियो को देखिए और अपने अपने बच्चों को ये दवाई दीजिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप जब भी कोई भी टैबलेट या कोई भी मेडिसिन या कोई भी सिरप, कोई भी दवाइयाँ दे रहे हैं, विदाउट डॉक्टर के परमिशन से बिल्कुल दवाई नहीं दीजिएगा। जब तक आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, दिखवा लीजिए, ठीक है, उनके वो जो लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, यानी जो भी चिट्ठे पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई बच्चे को चलाना होगा, ठीक है। जितने दिन का भी लिखे वो आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक है, विदाउट परमिशन नहीं देना है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द इस वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी के प्यार बदौलत से हम आज इस वीडियो को लाए हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट दवाई जो है वो आपका है पैरासीटामोल सिरप है। ये अक्सर हमने देखा है, ठीक है, पैरासीटामोल सिरप है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं। हर बच्चे को सर्दी बुखार, ठीक है, सर्दी बुखार आते रहता है, तो उनको क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, क्या उसका डोजेज है, क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। पहला जो है आपका पैरासीटामोल सिरप है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे पैरासीटामोल सिरप है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिरप डोज, ठीक है, कितनी मात्रा में देना है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट देखिएगा 1 ईयर से कम है, ठीक है, यानी कि 1 वर्ष से कम है तो उसको 2.5 ml यानी कि 2.5 ml देना है, 2.5 ml देना है। दिन में 2 बार देना है, यानी कि दिन में 2 बार देना है, मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक, ओके। आगे बढ़ें। अब सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है 1 से 3, यानी कि मतलब 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उसको 5 ml देना है। कितना देना है, 5 ml देना है। देख रहे हैं, इसको 5 ml देना है। दिन में कितना देना है, 2 बार देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब टेबलेट के बात कर लेते हैं।
टैबलेट भी आप पैरासीटामोल के बारे में सुने होंगे, ठीक है, तो टैबलेट भी दे देते हैं। तो टैबलेट कितनी मात्रा में देना है वो देखते हैं हम। अगर 7 से 10 ईयर के हैं बच्चे हैं, ठीक है, 7 से 10 साल के बच्चे हैं, तो उनको आप जो है ना 250 mg का, ठीक, 250 mg का दिन में 2 बार देना है। कितना बार देना है? दिन में 2 बार देना है, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, हिंदी डोज के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। आप बिल्कुल देखें या ना देखें, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो है। हर मेडिकल स्टूडेंट का ये देखना ज़रूरी है वीडियो, तभी आगे आप सीख पाइएगा, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे डॉक्टर, ठीक है, मान लीजिए अभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आप डॉक्टर जो है, ठीक, फर्स्ट नंबर में लिख दिया 0 डॉल, ठीक है, SP, ठीक है, SP लिख दिया और लिख दिया BD, ठीक है, BD लिख दिया, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लिखा है। ये 0 डॉल SP जो लिखा है वो सिर्फ SP 0 डॉल SP, ये BD मतलब होता है दिन में 2 बार, ठीक है। ये कोड हमने बता रखे हैं इस वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो बता रखे हैं उसमें देख लीजिएगा BD क्या होता है, BDS क्या होता है, ठीक है, ये TDS क्या होता है, हम बता रखे हैं इसको कोड के बारे में, ठीक है, उसको वीडियो देख लीजिएगा। इसी प्रकार आप डॉक्टर का लिखावट समझिएगा, डॉक्टर क्या लिखे हैं, उसके बाद आप अपने पेशेंट को किस तरह से एडवाइस यानी किस तरह से अपने समझाते हैं, उसको आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, फ्लूकोल्ड सिरप, ठीक, क्या है? फ्लूकोल्ड सिरप, यहाँ पर देख रहे होंगे फ्लूकोल्ड सिरप है, ठीक। यह सिरप कोल्ड होने पर इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पर की जाती है? यह कोल्ड जो है यह सिर्फ कोल्ड होने पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है, पैरासीटामोल है, फेनिडाइल है, डाइक्लोडोलोफेनाइन है, यानी कि थोड़ा सा जो इसका फ़ोटो लेके डालें ना इसमें शुद्ध दिन, आप सिर्फ गूगल पे इतना डालिएगा ना फ्लूकोल्ड डालिएगा ना तो फ्लूकोल्ड, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है इस नाम से, ठीक है। आप फ्लूकोल्ड भी बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको नहीं मिले तो फिर हमें मैसेज कीजिएगा, हम ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम देख लेते हैं सिरप। ये सिरप यानी डोज यानी कितनी मात्रा में दें। अगर 1 वर्ष का है, ठीक है, 1 वर्ष से कम है तो उसको 1 ml देना है दिन में सिर्फ 2 बार, ठीक। और अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार देना है, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो जल्दी से क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिवोसेट सिरप, ठीक है, तो लिवोसेट सिरप देख लेते हैं ये क्या है। यह सिर्फ कोल्ड होने पर इस्तेमाल की जाती है, वहाँ भी हमने यही देखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लूकोल्ड, ये भी कोल्ड होने पर इस्तेमाल की जाती है, और फ्लूकोल्ड भी, ये भी जो है, कहाँ गया, यह भी कोल्ड होने पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। 2 दवाइयाँ हैं। अब बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं बच्चों, ठीक है। आप सभी अपने माता पिता अपने पेरेंट्स जितने भी हैं वो सुन लें। अगर बच्चे आपके बीमार पड़ जाते हैं तो आप ये दवाइयाँ यानी कि मतलब डॉक्टर से दिखा के दवाइयाँ ले सकते हैं, ठीक है। विदाउट दिखवा के मतलब विदाउट इसको वीडियो देख के दवाई नहीं देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये अगर 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उसको 2.5 ml देना है दिन में 2 बार, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, कहीं की कोल्ड यानी कि कफ सिरप है ये, ठीक है। ये झंडू है, ठीक है, आयुर्वेदिक है, ठीक, आयुर्वेदिक कफ सिरप है। और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, ठीक है। ये अक्सर ही आयुर्वेदिक है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा इसमें। चाहे आप इंग्लिश मीडियम का दवाई ले रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम का दवाई ले रहे हैं, चाहे आप ये ले रहे हैं, ठीक है, कोई तरह का फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सिरप कोल्ड यानी कि यह सिरप जो है कफ होने पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कफ होने पर जैसे
गले में कफ ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये कोल्ड मतलब ज़्यादा हो जाता है ना, जिसको अक्सर देखते होंगे, ठीक है, थोड़ा सा जो बूढ़े लोग हैं उनको कफ ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनको ये कफ सिरप दे दीजिए, तो उनको भी ये यूजफुल रहेगा। और बच्चे को ज़्यादा होता है कफ, क्योंकि अगर सर्दी थोड़ा सा भी हो जाता है ना तो उसको ठीक है, उसको तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर 1 से 3 साल के बच्चे हैं, ठीक है, तो उसको 2.5 ml देना है दिन में 2 बार, ठीक है। अगर 5 से 10 साल के बच्चे हैं तो उसको 5 ml देना है दिन में 2 बार, ठीक है। आगे बढ़ें। अब है एस्थलीन सिरप, ठीक है, क्या है, अब है एस्थलीन सिरप। यह सिरप, ठीक है, यह सिरप इस्तेमाल के लिए, ठीक है, किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, अस्थमा होने पर, ठीक, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में, यानी कि सांस लेने में अगर आपको दिक्कत है, आपके बच्चे को दिक्कत है, तो आप ये दवाइयाँ दे सकते हैं एस्थलीन सिरप, ठीक है। इसका डोज देख लेते हैं हम क्या क्या है। अगर 1 ईयर से पहले, यानी 1 ईयर से पहले के बच्चे हैं तो उसको दिन में 2 बार देनी है। अगर 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उसको 2.5 ml देना है दिन में 2 बार, ठीक। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेरिफेलिन सिरप, आपको डेरिफेलिन जो है ना एक इंजेक्शन भी आता है, ठीक है, सुने होंगे नाम, या फिर नहीं सुने हैं तो बता देते हैं। डेरिफेलिन जो है एक इंजेक्शन भी आता है, ठीक है। यह सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ की इस्तेमाल किया जाता है, अस्थमा होने पर, यानी कि जैसे अस्थमा किसको कहते हैं, जैसे दम्मा, यानी कि दम फूलने लगता है, ठीक है। इसे देखते होंगे अभी कोई एक मतलब एक हम क्या कहें, अभी एक हम मतलब एक स्कूल बच्चे, मतलब कॉलेज के बच्चे गए थे, ठीक है, कॉलेज के बच्चे हमारे पास आए हुए थे, ठीक है, और उनकी मम्मी को जो है ना, उनकी मम्मी को अस्थमा यानी कि दम्मा, जिसको हम कहते हैं हिंदी मीडियम, अगर देहात मतलब इसको देहात में लैंग्वेज में बोलें तो इसको दम्मा बोलते हैं, ठीक है, दम्मा, ठीक है, तो दम्मा बोलते हैं, उसको दम्मा हो गया था, ठीक है। तो हमने बोला कि उसको, उसकी मम्मी का एज था 35, ठीक है, 35 के अकॉर्डिंग एज था, ठीक है। तो हमने बोले उसको आप ये दोनों लेते जाइए और जो है ना दे दीजिएगा, क्या क्या। तो फर्स्ट हम लिख के उसको बताए डेरिफेलिन, ठीक है, 1 मिनट बच्चों, फर्स्ट बताया डेरिफेलिन पे, ठीक है, डेरिफेलिन बताए, ठीक है, डेरिफेलिन इंजेक्शन बताए, ठीक। उनको 2.5 ml देना है, ठीक है, दिन में 3 बार। 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उनको 5 ml देना है दिन में 3 बार। अगर 4 साल से 6 साल के बच्चे हैं तो उसको 5 ml देना है दिन में 3 बार, ठीक है। ये है उसका, देख लीजिए, ये बिल्कुल मिल्क की तरह हुआ रहता है, ठीक है, और बिल्कुल जैसे दूध रहता है ना लैक्टोन पाउडर, उसी तरह से ये पाउडर रहता है, ठीक है। ये आपको बच्चे को बहुत ही यूजफुल रहता है, मतलब बच्चे पीने में भी थोड़ा सा इसको पी लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एमोक्सासिलिन सिरप है, यह सिरप बच्चों में इन्फेक्शन ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। आपको हम एक चीज़ बता दूं, जितने भी हमने अभी वो बता रखे हैं वो सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो सिरप है ये इन्फेक्शन है कंट्रोल ठीक करने में मदद करता है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है, क्या है, यह एक बायोटिक है, ठीक है। तो आगे इसको परचेज आप कर लीजिएगा, या फिर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए वीडियो, ठीक है। सिरप डोज देख लेते हैं। अगर 1 साल से कम के बच्चे हैं तो उसको 2 ml देना है। कितना ml देना है, 2 ml देना है दिन में 2 बार, ठीक है। अगर 1 साल से 3 साल के बीच में है बच्चे तो उसको 3 ml देना है, दिन में 2 बार ही देना है। अगर 4 से 6 साल के बच्चे हैं तो उसको 5 ml देना है, दिन में 2 बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट है ब्रूफेन सिरप। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाइयाँ, ये अक्सर हमने कल ही एक लाए थे इसको, ठीक है, और आपको
इसके बारे में ब्रो फ्रेंड्स से बहुत इसका मतलब कमेंट आ रहा था कि सर बच्चे पर भी वीडियो बनाइए, बच्चे पे वीडियो बनाइए। बच्चे को अगर बीमार पड़ जाता है, पेट दर्द करता है वहाँ, ठीक है, पेट दर्द, मोचरान, पेट में मोरन हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टियाँ होने लगती है, ठीक है, माथा दर्द करता है, बुखार रहता है, फिर मतलब बुखार रहता है, सर्दी बुखार रहता है, तो ये सब कौन सी दवाइयाँ देना चाहिए सर? आप थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिए, बता दीजिए प्लीज़। तो हमने एक आप सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो लाए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है। यह सिर्फ बच्चों में दर्द और सूजन ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। ब्रूफेन सिरप देख लीजिए, ये बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपके बच्चे में दर्द हो रहा है और सूजन है, या फिर अगर किसी प्रकार की दर्द यानी चोट लग गया है, या फिर कोई प्रकार का सूजन हो गया है, पैर फूल जाना, हाथ पैर फूल जाना, ठीक है, या फिर कोई किसी जगह सूजन है, तो आप इसको दवाइयाँ, ये सिरप दे सकते हैं। बच्चों को सिरप ही देंगे, टैबलेट थोड़ी नहीं देंगे, ठीक है। एक बच्चे बोल रहे हैं सर बच्चे को दवाइयाँ भी दे सकते हैं चूड़ करके। अरे बच्चे, जब आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, आपको पता है कि जब सब चीज़ का, ठीक है, सिरप अवेलेबल है हमारे मार्केट में, तो क्यों हम बच्चे को दवाई चूड़ के उसको प्रचुर मात्रा में उसको बनाएं, यानी कि हाफ करके। आपका भी कहना ठीक है, लेकिन मानते हैं जब सिरप है उसके बच्चे के लिए दुकान में अवेलेबल दवाइयाँ हैं, तो फिर हम उस तरह का कष्ट क्यों करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लीजिए। अगर 1 से 3 साल के बच्चे हैं तो उनको दिन में दो बार देना है। कितना ml देना है? ये 2.5 ml देना है, ठीक है। अगर 4 से 6 साल के बच्चे हैं तो उसको 5 ml देना है, ठीक है, दिन में 2 बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए दोस्तों, ये हमने जितने भी बता रखे हैं दवाइयाँ, ठीक है, आपको ये जितने भी दवा बता रखे हैं ये सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो ठीक है, ये आपको वीडियो जो है, आपको वीडियो देख के दवाई बिल्कुल आपको सजेस्ट एडवाइस हम नहीं करेंगे। आप डॉक्टर से परमिशन लीजिए, सलाह लीजिए आप, या फिर कोई अच्छी सी मेडिकल शॉप पे जाइए और वहाँ पूछिए कि सर हमारे बच्चे को ऐसे ऐसे हो रही है, सूजन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, फीवर है, माथा दर्द है, पेट में मरोड़ हो गया है, या फिर दर्द है, ठीक है, यह दर्द है, कोई तरह का सूजन हो गया, तो आप इसको दवाइयाँ परचेज कर सकते हैं दिखवा करके, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आपका हम पूरा कर दिए हैं। तो ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट के साथ। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटा को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच वाचिंग एंड लाइक हिट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।